राम राम भाइयों, मैं श्रवण कुमार सन ऑफ स्वर्गीय श्री दयानंद, वार्ड नंबर 9, अशोक नगर, फतेहाबाद का रहने वाला हूँ। मैं आज से करीब 8 महीने पहले सरना एंड कंपनी में शराब के ठेके पर लगा था और मेरे को उस टाइम ठेकों की कोई नॉलेज नहीं थी कि क्या काम होता है, क्या नहीं होता, क्या जायज़ है और क्या नाजायज़ है, क्या 2 नंबर का है, क्या 1 नंबर का है। मेरे को कुछ भी नहीं पता था। 1-1.5 महीने तो सब सही चला। दूसरा महीना जैसे लगा तो इस कुमार सरना ने और रुजल सरना जो इसका बेटा है और सीमा सरना ने मेरे को कोठी पे बुलाया। बोला, श्रवण तेरे को चंडीगढ़ जाना है, कुछ सामान लेके आना है। मैं जी क्या लेके आना है? क्या कंपनी का है, दारू वगैरह लेके आनी है। मैं कहा ठीक है जी। मैं गाड़ी लेके गया चंडीगढ़ सेक्टर 34 में। एक गाड़ी और भी आई थी, मुझे बाद में पता लगा भी 2 गाड़ियाँ हैं। तो दूसरी गाड़ी में और भाई थे, एक गाड़ी में मैं था अकेला। तो वो गाड़ी मेरे से ले गए और इंपोर्टेड का माल जिसमें स्कॉच 22 पेटी के लगभग थी वो मैं लेके आ गया फतेहाबाद। चंडीगढ़ से फतेहाबाद इसकी कोठी में ले आया। यहाँ आने के बाद में बोला कि गाड़ी कोठी के अंदर लगा ले, नहीं यहाँ ठेके पे लगाएगा तो कोई पकड़ सकता है। मैं क्यों पकड़ सकता है, अपने ठेके हैं कि यहाँ क्यों नहीं लगा सकते? तो बोला क्यों नहीं करना, तू समझा कर कोठी के अंदर लगा ले। मैं कहा ठीक है जी। कोठी के अंदर मैंने गाड़ी खड़ी कर दी। उसके बाद में सुबह जैसे मेरे को पता लगा कि हाँ ऐसे ऐसे करके ये 2 नंबर की शराब है, इसमें कोई ठेके का लेना देना नहीं है, ना कोई 1 नंबर की है। तो मैंने बोला बाबूजी, मैं मेरे पे अगर मैं रास्ते में पकड़ा जाता तो मेरे पे पर्चा हो सकता था। कहा यार कुछ नहीं होता, SP DSP का मेरे जेब में रहते हैं, प्रशासन में मेरा फुल है, मंथली देता हूँ, सभी को देता हूँ, चौकियों में देता हूँ, सिटी थाने में देता हूँ, SP DSP को ही देता हूँ। मैं कहा जी मेरे को नहीं पता SP DSP को देते हो क्या देते हो, फिर मैं आइंदा ये काम नहीं करूँगा। बोला क्यों नहीं करेगा? मैं कहा जी मैं घर में कमाने वाला अकेला हूँ और मेरा परिवार का जरिया सिर्फ मेरे से ही चलता है। जो भी मैं लाता हूँ कमा के तो मेरा घर चलता है, अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद में बोला ना तेरे को ये करना पड़ेगा। मैंने इस बारे में रोका कि मैं नहीं जाऊँगा, तो मेरे को जाति सूचक गालियाँ दी, 1.5 चमार चूड़े, तेरी क्या हिम्मत है? मैं डर गया जी। मैं बाबूजी मैं अकेला हूँ, घर परिवार मेरे सिवाय कोई नहीं चला सकता, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जी, बीमार माँ है जी, पापा मेरे हैं नहीं। तो बोला ना तेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ा जाएगा तो तेरा घर का खर्चा हम उठाएंगे। मैं कहा ठीक है जी। फिर मैं इनके दबाव में आके और मेरे को झूठा केस में फंसाने की धमकी भी दी थी कि तेरे घर में अफीम रख दूंगा, तेरी जोन सी गाड़ी तू लेके जाता है उसमें कुछ भी रख दूंगा, चिट्टा रख दूंगा, तेरे को फंसा दूंगा। मैं कहा ठीक है जी। दबाव में आके मैंने इनके प्रेशर में आके और मैं 10-12 गेड़े और मारे। जब मेरे को बिल्कुल ही ऐसे हुआ भी हाँ अब ये मेरे को छोड़ने वाले नहीं है, ये मेरा निकलने का कोई जरिया नहीं है, तो इन्होंने मेरे को गालियाँ निकाली और मेरे को अब प्रेम मैगी और होशियार काजला मेरे घर पे आए, घर से बाहर ले आए। क्यों घर के अंदर आते तो मेरी मम्मी मेरा परिवार सब था, मेरे को घर से बाहर बुला लिया कि आया तेरी गली के नुक्कड़ पे खड़े हैं। वहाँ के मेरे को गालियाँ गलोच की, साढ़े चूड़े ढेड़ करने गए। तू सरना बाबूजी को कैसे नाट सकता है, कैसे तू उनके कहने से खिलाफ जा सकता है, तेरे को करना पड़ेगा ये काम, ठीक है? ना करेगा तो तेरे साथ देख लियो, हिसाब लगा लियो क्या कर सकते हैं हम। इतना कह के जी वो चले गए। मैं फिर गया सिटी SHO के पास। एक चौकी उड्डा में मैंने दरखास्त दी थी, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। और आज मैं गया सिटी थाना फतेहाबाद में, जो ओम प्रकाश SHO है वहाँ, उसने मेरे को धमकी दी कि तू है ना चुपचाप या तो ये दरखास्त का राजीनामा कर ले, नहीं तो तेरे को फंसा दूंगा, और तू ये झूठी दरखास्त दे रहा, कोई तेरे को गाली नहीं निकाली। मैं जनाब मेरे को गाली निकाली है, ऐसी जाति में आता हूँ, ठीक है जी। और मेरे को क्या इसने चूड़ा जमार कतरी औकात क्या बहन के लंड देख लूँगा मैं तेरे को, ठीक है जी। वहाँ से मैं निकल आया। अब मैं कुछ नहीं जी, पता नहीं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, बचता फिर रहा हूँ जिनसे। और मेरे को खुद का भी खतरा है और मेरे परिवार को भी खतरा है जी। प्लीज़ बचाओ मेरे को, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। 2-3 दिन हो गए मैं घूम रहा हूँ।